जब कभी यह अपने पिता की जमींदारी में जाता, यहीं कृषि संबंधी कोई काम न होता, यह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारू हो जाता। निर्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उवालिनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोपन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और यह क्षात्रकान में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव के कारुणिक था, उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आवनी का पोषण करें। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहीं उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव रहा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का पोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? नाजपुर मेहनत करे और मालिक उसकी मजबूरी पर गुलछर्रे उठाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मिर्गे के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विद्या परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव, बाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर बाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल लाया करता था। पचपी वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से प्रेरणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चालाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? प्रायुतर येता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रिय जानवरों को ही मारने वाले हो, शिकार के लिए नहीं। तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता है। वह निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता था। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी विनित्व हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विचा में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना बाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती है, क्योंकि यह सब तर्क एक सन्यासी का योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें, तो क्या विना कटेमरे ये राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। यह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। यह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। यह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि ये सुखी रहे, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्रार्थी सुखी रहें। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व देते थे, वे उस पर साथ थे। इसे हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्रजातियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद पर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं। अपने पालतू पशुओं से हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से।
हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिंध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जसम पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर बलाया था, वही घायल हो गया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। दोस्त सिद्धार्थ को आधर्व था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहीं आ पहुंचा। यह था कुछ दूर उछलकर यह वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने ही कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो बला था।